ट्रंप और पुतिन की दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदलती हुई नजर आ रही है। एक और बनेगा पुतिन, ट्रम्प, मोदी और नेतन्याहू का। अभी तक रशिया इस वॉर को लीड कर रहा है, जीत रहा है। उसने सारी दुनिया भर के नेटो के वेपन्स लेकर के उनको डिस्ट्रॉय करके वॉर में उसका एक म्यूजियम बना के रखा है। अगर रशिया लड़ रहा होता तो वो उस सैनिक का टेस्ट करने के बाद उसको उठा करके 2-3 देशों के ऊपर फोड़ देता। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज आपके सामने है हमारे खास मेहमान जिनसे हम बात करेंगे मोदी और ट्रंप के बारे में। सबसे पहले उनका बहुत स्वागत कर लेते हैं। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जय नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत-बहुत आभार आपका। आप हमारे चैनल पर एक बार फिर से तशरीफ लेकर आई हैं। मंजरी जी, मोदी, ट्रंप तो काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं पिछले कई दिनों से और प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाकर आए हैं। हालाँकि फ्रांस भी गए थे वो एआई समिट के लिए। लेकिन जिस तरह से मोदी जी और ट्रंप की मीटिंग रही, एक पर्सनल बॉन्ड उनकी मीटिंग में दिखा और मोदी-ट्रंप पर्सनल डिप्लोमेसी भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। तो ये तो एक बात रही। लेकिन जो दूसरी तरफ पुतिन और ट्रंप भी चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि 90 मिनट प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की बात हुई है फ़ोन कॉल पे, जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भी बात हुई है। जो पीस डील की बात हो रही थी कि पीस डील होगी और दोनों ने एक-दूसरे को अपने देश में बुलाने की दावत दी और खबर ये है कि सऊदी अरेबिया में मिलने वाले हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई सारी बातें कही हैं जो कि समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं जो जल्दीबाज़ी उनकी तरफ से हो रही है रशिया-यूक्रेन पीस डील को लेकर, उसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को उसकी टेरिटरी सैक्रिफाइस करना पड़ सकती है। रशिया के पास जो ज़मीन आ गई, वो रह गई है। जी-8 को से रशिया को हटाए जाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो गलत था। बहुत सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि ट्रंप और पुतिन की दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदलती हुई नज़र आ रही है। तो एक नया अलायंस जो एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, वो समझ में आ रही है। आप कैसे इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं? आगे कैसे पुतिन और ट्रंप का बॉन्ड होगा? इसके पीछे क्या-क्या रीज़न्स आप देख रही हैं? कई सारी और वजहें हैं, आगे बात करेंगे। जी, मंजरी जी। मैं काफी दिनों से कह रही थी कि एक और बनेगा पुतिन, ट्रम्प, मोदी और नेतन्याहू का। एंड दैट व्हाट यू आर सेइंग कि सबसे पहले उन्होंने नेतन्याहू को बुलाया और गाजा बिल्कुल साफ करा दिया। ग्रेटर इजराइल बनेगा एंड वो एरिया शांत होगा। दूसरा, उन्होंने भारत को बुलाया, जो कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह जो पेंडिंग थी, जो स्मूथ लाइन अपने ट्रेड किए, इंपॉर्टेंट पार्टनर को। थर्ड, वो पुतिन को बुलाएंगे या वहां जाएंगे। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले आईसीसी को घेर में लिया, आराम से वहां से जो है हटाया कि आप जो उसके ऊपर टेररिस्ट का टैग है नेतन्याहू और पुतिन के ऊपर, वो हटाइए, उनकी गिरफ्तारी हटाइए, ये सारी चीजें, वरना हम फंडिंग रोक देंगे। सेकेंड, उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन वॉर में अब पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके लिए हमको जेलेंस्की की जरूरत नहीं है। पुतिन एंड ट्रम्प विल मीट। यहाँ देखने वाली बात यह कि यूरोपियन यूनियन की भी जरूरत नहीं है, जो फालतू में कूद कूद के नेटो के नाम पर पैसे भी दे रहे थे, वेपन्स भी दे रहे थे। इट इज बिटवीन ट्रम्प एंड पुतिन एंड नोबडी एल्स इज इनवाइटेड। हाँ, मोदी बैकग्राउंड में रहेंगे, ये हमेशा जान के रखिएगा। तो अभी ये चीज है। अब ट्रम्प अगर कह रहे हैं कि जो रशिया ने आ, यूक्रेन की टेरिटरी ले ली है वो उनके पास, बाकी का ये ना, जो पुतिन ने कह दिया, नॉट एन इंच ऑफ यूक्रेन मीन्स नॉट एन इंच ऑफ यूक्रेन। अभी तक देखिए, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे ट्रम्प, तब भी ये सब चीजें क्लोजली वॉच कर रहे थे और इस पे कमेंट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है। अब उनके पास पावर है करने की, इसलिए वो कर रहे हैं। तो जब पुतिन ने कह दिया नॉट एन इंच ऑफ यूक्रेन, तो नॉट एन इंच ऑफ यूक्रेन। अभी तक रशिया इस वॉर को लीड कर रहा है, जीत रहा है। उसने सारी दुनिया भर के नेटो के वेपन्स लेकर के उनको डिस्ट्रॉय करके वॉर में उसका एक म्यूजियम बना के रखा है, जिसका मतलब है कि हम आपसे खेल रहे हैं। यू आर फाइटिंग विद अस बट आई एम प्लेइंग विद यू। मैं आपके साथ खेल रहा हूँ, लड़ नहीं रहा हूँ। रशिया ने इस बीच में ओशैनिक बनाई, और इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। 10 मार्क से ऑफिशियली वो कहते हैं 10 से 15 मार्क। दुनिया के सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो 1 मार्क को डिटेक्ट करता है।
अगर रशिया लड़ रहा होता तो वो ओशैनिक का टेस्ट करने के बाद उसको उठा करके 2-3 देशों के ऊपर फोड़ देता, क्योंकि उसके पास सबूत है, क्योंकि उसके पास जर्मनी के लेपर्ड टैंक है, उसके पास बाकी सारे सब कुछ सबूत है कि किस कंट्री ने कहाँ पर अपना कौन सा मर्सिनरी भेजा है, कहाँ पर उसने सपोर्ट किया है, फ्रांस ने ट्रेन किया है, इसने पैसे दिए हैं, सब डिटेल उनके पास है, बट दे आर नॉट एक्टिंग। बिगिनिंग ऑफ वॉर उन्होंने रशा हाउसेस बनाए पूरे यूरोप में, जहां पर फ्री बिजली थी और हीट किया हुआ था रूम, और खाना था कि यूरोप के लोग सफर नहीं करें यूरोप के लीडर्स के कारण। अभी भी वही चीज ऑन है। तो रशिया इज टेकिंग केयर ऑफ यूरोपियन एंड इट इज फाइटिंग द वॉर, ओनली मिनिमम वॉर जहां पर उस पर अटैक किया जा रहा है, बस वो उसको आंसर कर रहा है, खेल रहा है इनके साथ। तो अगर रशिया ने कह दिया तो यूक्रेन को, अब ट्रम्प क्यों कह रहे हैं कि यूक्रेन की थोड़ा सा हम लेंगे, टू गेट देम ऑन द बार्गेनिंग टेबल, कि हमको भी कुछ चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने इस वॉर में इन्वेस्ट किया है, अमेरिका वांट्स अ रिटर्न। अब लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई जो जेलेंस्की के पास से पैसे घूम करके आ रहे थे वो आपके वेपन इंडस्ट्री को, मिलिट्री इंडस्ट्रियल अलायंस को ही तो आ रहे थे, वो उन वेपन के पैसे जो आ रहे थे वो दे यूएस का टैक्स पे रहा था, और जा रहे थे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। अमेरिकन लोगों को कोई फायदा नहीं था। ट्रम्प इज फाइटिंग फॉर अमेरिकन पॉपुलेशन, जनता वहां की, तो वो उनको वापस करना चाहेंगे कुछ पैसे, कुछ चीज जिसके लिए इतना सारा खर्चा हुआ है। अब या वो थोड़ा सा रशिया से लेंगे या वो यूरोप से लेंगे। तो इस समय वो जब वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड हमारा है, तो वो उसके रिसोर्सेज, उसकी लैंड वो अमेरिकन लोगों के लिए लेना चाह रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कनाडा हमारा है, तो वो रिकवरी वो कनाडा से, मतलब कनाडा किसकी टेरिटरी है? इंग्लैंड की है, ठीक है। ग्रीनलैंड किसकी है? डेनमार्क की है। तो इस तरीके से वो जो है अमेरिका के लोगों की भरपाई करें, कि उनको मालूम है यूक्रेन से भरपाई नहीं होगी। हिम बीइंग अ बिजनेसमैन ही वांट्स हिज मनी आउट, उनको रीपेमेंट चाहिए जो उन्होंने पे किया था। अब इस चीज में वो नहीं देख रहे कि यूएसएआईडी की वजह से पूरे यूरोप का नुकसान है। तो ट्रम्प वही कर रहे हैं जो अमेरिका की जनता के लिए ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहे हैं ताकि बार्गेनिंग ऑन हो। बाकी यूक्रेन का कोई भी पार्ट कोई किसी को नहीं मिलेगा, वो रशियन टेरिटरी था, ये रशियन टेरिटरी रहेगा, वो नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। जी। जी, बिल्कुल। और प्रेज़िडेंट ट्रम्प जिस तरह से खुलकर बातें कर रहे हैं रशिया को लेकर, और जो भी गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पास्ट लीडरशिप ने क्या-क्या मिस्टेक्स की, उससे सब कुछ समझ में आ रहा है कि आगे रिश्ते बदलते हुए नज़र आते हैं रशिया और अमेरिका के बीच में, जो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हमें समझ में आ रहा है। आपने एक नए अलायंस की भी बात की, जिसमें आपने कहा कि इज़राइल, अमेरिका और रशिया, और ये इंडिया भी उसमें शामिल हो सकता है, तो एक नया एक हमें एक कॉर्ड नज़र आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेज़िडेंट ट्रम्प और प्रेज़िडेंट पुतिन की, तो ये भी कहा जाता है कि उनका कनेक्शन या जो एक अलाइनमेंट है वो इसलिए भी है क्योंकि दोनों का जो बिलीफ सिस्टम है, रिलीजियस बिलीफ, वो एक है, और इसकी वज़ह से भी ये कनेक्शन नज़र आता है। आप भी ऐसा मानती हैं? कैसा ये भी एक इट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स? इट माइट बी बट इट डजंट अफेक्ट ट्रम्प। जैसे मोदी और ट्रम्प की अच्छी है, तो यहाँ तो रिलीजियस बिलीफ बिल्कुल ऑपोजिट है। हुँ, तो ट्रम्प एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन है, वहां पर वो जब व्हेन आप देखिए जब दुकानदार बिजनेस पे आता है तो वो रिश्ते नाते, सेम रिलीजन अपोजिट रिलीजन ये नहीं देखता, वो शुद्ध मुनाफा देखता है। और ट्रम्प इस समय शुद्ध मुनाफा देख रहे हैं। हुँ, जब तक रशिया था, वो यूएसएसआर था, सोवियत रूस था और अमेरिका था, तब तक इनका कंपटीशन था, वर्ल्ड में कोल्ड वॉर पीरियड था। 90 में जब डिसइंटीग्रेट हो गया रशिया, और उसके बाद फिर पुतिन आए, तब से करेक्टिव मेजर रशिया की तरफ से शुरू हुए। रशिया ने उसके बाद से अमेरिका से कोई कंपटीशन नहीं रखा, और इनिशियली पुतिन चाहते थे कि वो नेटो में शामिल हो, उनको बाहर रखा गया, आउट ऑफ द वे जाकर के पास हिस्ट्री की वजह से उनको
डिमोनाइज करते रहे और उनके ऊपर अटैक करते रहे और इतनी सारी प्लानिंग की। देखिए, जॉन जेएफके जूनियर, ये जो कैनेडी जूनियर जिनको कहते हैं, हुँ। उसने भी कहा कि मेरे अंकल ने यूएसएआईडी बनाई थी अलग काम के लिए, इन लोगों ने उसको जो है डिमोनाइज कर दिया रेजाइम चेंज के लिए। तो हर तरफ से ये साबित कर रहे हैं कि हाँ, ट्रंप अपनी गलती मान रहे हैं, अपने देश की गलती मान रहे हैं कि हमने जाकर के दुनिया में आग लगाई है और अब जो है उस आग को हम बुझाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने रशिया से दुश्मनी मोल ली है, रशिया हमसे दुश्मनी करने नहीं आया था, तो दोस्ती का हाथ हम बढ़ाएंगे। ये बहुत मैच्योर, अपनी गलती मानना और उसके बाद अपनी गलती को सुधारना, ये बहुत मैच्योरिटी का काम, और ट्रंप हुँ। इसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब वो जो है दुनिया में, एक फर्स्ट वर्ल्ड था जो लेड बाय अमेरिका था, सेकेंड वर्ल्ड था जो लेड बाय रशिया था, थर्ड वर्ल्ड था जो लेड बाय इंडिया था। अब ये तीनों वर्ल्ड एक होंगे और म्यूचुअल है, हेल्प करके एक दूसरे की आगे आएंगे। ट्रंप ने आज चाइनीज से भी बात करने की और इंडिकेशन दिया है, जो एक रशियन वो अमेरिकन पॉलिसी थी कि चाइना को सबड्यू करो और ये करो वो करो, ट्रंप उसको भी त्यागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने, जिसको साउथ चाइना सी कहते हैं, उसको इंडो पैसिफिक कहा, जो उसका इनिशियल नाम था। मतलब उन्होंने वहां पे भारत की संप्रभुता को एक्नॉलेज किया, लेकिन वो चाइना से ट्रेड वॉर और तरह तरह के जो वॉर्स इन लोग लगाए हुए हैं, कंपटीशन, टैरिफ कंपटीशन, ये कंपटीशन, उसको छोड़ करके एक म्यूचुअल बेनिफिशियल ग्रोथ की तरह वो बढ़ रहे हैं। फैक्ट ये है कि अमेरिका में सवेरे उठ के अगर आपको ब्रश भी करना है, तो जो टूथपेस्ट है और जो टूथब्रश है वो चाइना से आता है। तो वो देख, अमेरिकन कैन नॉट डू विदाउट चाइना। अब आप जिस पे डिपेंडेंट हैं, जिस सीढ़ी पे चढ़ करके आप ऊपर जाना चाह रहे हैं, मिडवे आप उस सीढ़ी को लात मारने लगे तो सीढ़ी गिरे ना गिरे, आप जरूर गिर जाएंगे। और ये बुद्धिमानी ट्रंप ने की है कि हम उस सीढ़ी को लात नहीं मारेंगे, हम चाइना के साथ चलेंगे। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नीचे आ रहे हैं। एक टेररिस्ट जो अमेरिका पाल रहा था वो नीचे आ रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं है। आज जो डोजे अपनी पार्लियामेंट में, वो जो कांग्रेस में उसको क्वेश्चन कर रहा था, वो यही कि यूएसएआईडी इज फंडिंग अल कायदा। तो नेचुरली टेररिस्ट फंडिंग, फीडिंग सब समाप्त होगी। और तहव्वुर पिछले राना को 12, भी भारत को एक्स्ट्राडिट करने के लिए तैयार हो जी, गए हैं। मतलब फ्यूचर में अमेरिका के पास जिस देश के जितने भी टेररिस्ट हैं वो लौटाएंगे। सेकेंडली, आ, उनको एक नार्को टेररिज्म जो है वो भी बंद होगा। थर्डली, बांग्लादेश का के ऊपर जो हक है वो भारत को दे दिया, मतलब यूनुस को तुम हैंडल करो, इट इज योर बैकयार्ड, यू क्लीन इट अप, आई एम नॉट देयर। तो इसका मतलब है कि वो जो बांग्लादेश है वो प्रॉब्लम सुलझ गई, पाकिस्तान की प्रॉब्लम धीरे से और सुलझ जाएगी। फिर उन्होंने भारत के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो खत्म किए, एक सबसे बड़ा बांग्लादेश वाला ही था। उन्होंने जो गाजा में जो कुछ हुआ, हमास को यूएन ने जो फंड किया था, वो सारी चीजें सॉल्व की। तो ट्रम्प पास्ट मिस्टेक को धीरे धीरे सॉल्व करें ना, इसी उसमें चाइना से भी सॉल्व कर रहे हैं, रशिया से भी सॉल्व कर रहे हैं। बस जिससे सॉल्व नहीं कर रहे वो यूरोपियन यूनियन है, जी, जिसका बिल्कुल। नंबर अभी तक नहीं आया और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि जब उन्हें इस कनाडा पूरे चाहिए। रशिया और यूक्रेन जो पूरा वो पीस डील है, उसके बीच में जो यूक्रेनियन और जो यूरोपियन इंटरेस्ट है, उनको दरकिनार करते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प पूरी तौर से नज़र आ रहे हैं। कोई कंसिडरेशन नहीं है कि नहीं, आप यूक्रेनियंस के लिए है, क्योंकि यूक्रेनियंस के लिए यूक्रेन, थोड़ा बहुत है क्योंकि वहाँ पे उनको नेचुरल रिसोर्सेज़ भी चाहिए हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन का तो कोई लेना-देना ही नहीं रखा हुआ उसमें उन्होंने, कोई कंसिडरेशन नहीं उनको है। कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं चाहिए यूक्रेन के। रशियन फोर्सेस जब यूक्रेन में गई हैं और प्रेस को पैसे मिलने बंद हो गए, प्रेस वापस आ गई, तो ये हुँ, क्लियर कट हो गया, देयर आर नो यूक्रेनियंस, दे आर ओनली रशियंस वेटिंग फॉर रशियन आर्मी। ठीक है, हुँ, ये वहां की जनता कह रही है। यूक्रेन के अत्याचार से सारी जनता वहां पे दुखी है। यूक्रेन खुद ही अपने लोगों के ऊपर बमबारी कर दे रहा है, उनको हाथ पैर काट दे रहा है, उनको स्लेविश ट्रीटमेंट दे रहा है, और जो हुँ, मर्सिनरीज वहां पे जा रहे हैं वो वहां के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। इन सब चीजों के ऊपर यूक्रेन की सरकार ही कफन चढ़ाती आ रही है। हुँ।
ब्रशिंग अंडर द कारपेट जिसे कह लीजिए आप। जी। तो वहां पर जो है प्रो रशिया सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है। तो यूक्रेन जो है वो रशियन टेरिटरी थी, है या और रहेगी, ये ट्रम्प एक्नॉलेज करते, बस नेगोशिएशन टेबल पे कमजोर ना पड़े इसलिए कुछ डायलॉग बोल रहे हैं। बट इसमें पूरे में जो लेफ्ट आउट एरिया है वो सिर्फ यूरोप है, और बाकी अफ्रीका के लिए भी राहत के वो है। अपने इलीगल्स वापस कर ले तो लैटिन अमेरिका इज ऑल्सो फ्री, कि अब फिर नए तरीके से बात होगी। और एशिया में भी अब धीरे धीरे शांति लाने के प्रयास शुरू हो रहे हैं। जी। जी, लेकिन ये जो न्यू कॉड की हमने बात की और पॉसिबल है फ्यूचर में ऐसा ये बनता हुआ नज़र आता है, तो जो हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, उस पे क्या असर पड़ेगा? सपोज़ सुपर पावर्स एक साथ एक मंच पर। देखिए, ये ऑल द नेशनलिस्ट वर्सेस डीप स्टेट हो जाएगा। अभी डीप स्टेट इज वाज इक्वल टू अमेरिका, अमेरिका वाज इक्वल टू यूएन, ये पूरा एक कंसोर्शियम, एंड यूएन वाज इक्वल टू नेटो एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये एक कंसोर्शियम था, ठीक है। अब जो है कि देयर वोंट बी एनी यूरोपियन यूनियन, देयर वोंट बी एनी नाटो, देयर वोंट बी एनी यूएन। इट इज ये वो अमेरिका along डब्ल्यू with the nationalistic world against deep states। और डीप स्टेट हर कंट्री में है। तो आपको एक लड़ाई अपने इंटरनल टर्फ पे लड़नी होगी, एक कलेक्टिवली जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड में लड़नी होगी। बट इट इज नेशनलिज्म अगेंस्ट डीप स्टेट। जी। जी, बिल्कुल और काफ़ी कुछ बदलते हुए इसमें नज़र आता है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अमेरिका के करीबी मुल्क हैं जिसमें हम इज़राइल की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं और भारत भी उनमें से एक है क्योंकि जो शुरुआती के हफ़्ते होते हैं उसमें यूएस का जो प्रेज़िडेंट होता है, वो अपने जो बहुत करीबी मुल्क होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और शुरुआती के उन्हीं हफ़्तों में प्रधानमंत्री मोदी से प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई है और काफ़ी कुछ इस मुलाकात के बीच में हमें डेवलपमेंट्स भी सामने आए हैं। डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात है भारत के साथ, वो भी सारा सामने आया है, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीज़ें इस पूरी मुलाकात से निकल कर आई हैं। लेकिन जो एक क्वाड की पॉसिबिलिटी है, एक नया क्वाड बन सकता है, ये एक बहुत एक्साइटिंग जो एक्सपेक्टेशन है कैसा हो सकता है उससे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो है ग्लोबली काफ़ी बड़े स्केल पर आ सकती है और हम सब जानते हैं कि रशिया भी उसमें एक शामिल हो रहा है क्योंकि रशिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था रशिया और यूक्रेन के बीच वो भी सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो पीस की बात कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी कैंपेनिंग से लेकर इनॉग्रेशन तक वो तो होती हुई नज़र आ रही है लेकिन गाज़ा और फ़िलिस्तीन पे अभी कुछ ख़ासा कुछ अपडेट नहीं कि उसपे कुछ अलग ही नज़र आ रहा है जैसा कि वो बात कर रहे थे। उन्होंने गाज़ा स्ट्रिप को बोल दिया कि ये हमारा है, हम ऑल दैट। गाजा में देखिए जो ट्रम्प ने कह दिया वही होगा, और वो नेतन्याहू भी चाहते थे। गाजा क्लीन करके इजरायलीज को दे दिया जाएगा। जितने भी अपने आप को गाजन्स या पैलेस्टीनियंस कह रहे थे, जॉर्डन के किंग ने केवल 2000 लोगों को लेने की बात कही है, कि मैं जो 2000 बच्चे हैं बीमार हैं उनको लूंगा और किसी को नहीं लूंगा। तो अब ये इजिप्ट के रेगिस्तान में शिफ्ट किए जाएंगे, टेंट बना के पहले रहेंगे, बाद में अगर हाउसिंग सोसाइटी इनको मिल गई तो मिल गई। मैसेज साफ है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, गाजा हो, आप शांति से रहेंगे तो हम आपको सब कुछ करके दे देंगे, आराम से रहिए, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं टेररिज्म को सपोर्ट करना, उसको किसी भी तरीके से फंड वंड करके या टेररिस्ट बनना, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड, नॉट टॉलरेटेड। और जहां से टेररिज्म होगा उस जगह को हम समतल करके उसको आपके हक हुकूक से हटा देंगे। एंड दैट इज द मैसेज, क्लियर कट। यूएसए जब कहा अलकायदा को दी गई है, मतलब आज से बंद हो जाएगी। अब अलकायदा के पास फंड नहीं आएंगे यूएसएआईडी से, तो एटलीस्ट अब यूएसएआईडी से बंद हो गए तो उसका मतलब है और जगह से जहां से फंड मिल रहे थे वो भी सारे चुप किए जाएंगे। जो वेपन इनको मिल रहे थे आज तक, जो ड्रग्स मिल रहे थे जिसको बेच करके ये लोग काम कर रहे थे, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर ले रहे थे, वो सारी चीजें बंद। लेटेस्ट वेपन आपको टेररिस्ट के पास दिखते थे, वो सारी चीजें बंद। इसका मतलब है टेररिज्म जो अभी तक आराम से फल फूल रहा था, और कोई कह दे ये टेररिज्म है तो उसको जो है उससे लड़ने शुरू हो जाते थे, उसको पागल बता देंगे, साइको
साइकेट्रिक ट्रीटमेंट उसका ठीक कराने लगेंगे। तो ये सारी चीजें अब सीधी सच्ची बात है कि ठीक है, गाजा की भूमि का उपयोग करके गाजा के लोगों ने इसराइल पे अटैक किया, अनप्रोवोक्ड किया, उसको सेलिब्रेट किया, उनके हॉस्टेज आज तक वापस नहीं किए, अब अंजाम भुगतिए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मैसेज भी दिए, बहुत सारे वो भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सब कुछ हो गया। अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो दे आर गोइंग टू पे द प्राइस। जॉर्डन भी एक मुस्लिम कंट्री है, वो उनको लेने को तैयार नहीं है। इजिप्ट भी एक मुस्लिम कंट्री है, वो भी इनको लेने को तैयार नहीं है। सो द होल थिंग कम्स की जिस तरीके की मेंटेलिटी है कि आपको फ्री में सब कुछ रहने के लिए, राजा की तरह रहने के लिए मिला, उसके बाद भी अगर आपको शांति से नहीं रहना, तो इवन योर ब्रदर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट यू। जो आप अभी कह रही थी कि पुतिन और ट्रम्प की एक रिलीजियस फेथ है और इसलिए उनको एक साथ आने में मदद मिलती है, भाई यहाँ पर भी रिलीजियस फेथ एक है, लेकिन एक साथ आने में मदद नहीं मिल रही है। Nobody is ready to take them. उसके पीछे मंजरी जी ये कहा जाता है कि जो पैलेस्टीनियंस का कॉज है, वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारी जगह है, हमारी आइडेंटिटी, वो खत्म हो जाती है। और जो भी वैसे तो हम सबको पता है कि कई साल, अब काफ़ी अरसे से ये सब चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें जो ग्लोबल उम्मा है, वो कहीं पे नज़र नहीं आई। जो एक ग्लोबल उम्मा का कॉन्सेप्ट है, वो फेल हुआ। लेकिन सवाल ये है, अगर पैलेस्टीनियंस की भी बात की जाए, ये सारी चीज़ें अलग हटाकर, उनका भी तो एक अधिकार है, वो भी उस देश में है, तो उनको कहीं और कोई भी इतने बड़े संख्या में लोगों को कोई कंट्री कैसे एक्सेप्ट करेगा? कोई भी कंट्री फॉर दैट मैटर। पूरी चीज ध्यान से समझिए। हुँ, These were the last people and the most nascent people to come on back. तो अगर आप किसी चीज को कहते हैं हमारी, तो हम आपसे बोलेंगे आपसे पहले वो थी हमारी। ठीक है। अगर आपका दावा है तो आपसे पहले हम वहां रहते थे, तो हमारा दावा है। आप हमको हटा के वापस आए हैं, तो अगर आपको हटा के हम वहां जाते हैं, इट्स जस्ट रिवर्सल। ओके। फिर आप हैं, एक फेथ को मानते हैं, आपको घर बना के दिए और अच्छे घर बना के दिए, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल सब दिया। किसने कहा था 7 अक्टूबर पे अटैक करो? आप शांति से रह रहे थे ना, रहते शांति से, कोई नहीं हटा रहा था। 10 years डाउन द लाइन आप वहां वापस बैठा दीजिए, यही हरकत करते नजर आएंगे। बैकयार्ड में देखिए बांग्लादेश, 71 में भारत ने स्वतंत्र कराया, अब क्या कर रहा है? भारत पे ही तो आक्रमण कर रहा है। ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ जो इनका मिशन था खत्म हो गया ना, आज पाकिस्तान की गोद में बैठ के फिर से भारत को दोस्ती अटैक हो कर रहे गई हैं। अब तो दोस्ती जॉइंट हो गई, मिलिट्री भाईचारा हो गया, उम्मा ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। तो द फैक्ट इज कि अल्टीमेटली 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन आप करेंगे वही। तो जो ये टू नेशन थ्योरी का सॉल्यूशन निकाला जा रहा था कि हुँ, तुम दोनों लड़ रहे हो, बंटवारा कर लो, आराम से चैन से रहो, तो उसने बता दिया कि इनमें एक हीरो है, एक विलेन है, और जो विलेन है उसे शांति से नहीं रहना। तो अब सॉल्यूशन क्या है? गेट हुँ। आउट। अब कोई देश नहीं ले रहा, तुम्हारे अपने फेथ का, तुम्हारे अपने बिलीफ का नहीं रह रहा, तो भैया इसमें कुछ दोष आपका भी है कि सारा दोष दूसरों का ही होता है? आपका, अगर आप शांति से रहेंगे तो आपका हक है, हुकूक है, जमीन है, घर है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप टेररिस्ट का साथ देंगे तो कुछ भी नहीं है, ना घर, ना जमीन, ना जायदाद। अब आप भागते रहिए, समंदर में जाइए या आसमान में उड़ जाइए, कुछ करिए, आपके लिए कोई जगह नहीं है। देर इज नो रूम, नो स्पेस, नो लैंड, नथिंग फॉर अ टेररिस्ट और टेररिस्ट सिंपथाइजर। ठीक है। बस इतना ही है। आप आतंकवाद छोड़ दीजिए, शांति से रहिए। आपको इजिप्शियंस ले लेंगे। इजिप्शियंस क्या, पहले भी पैलेस्टीनियंस वहां गए थे, उन्होंने जिस तरीके की हरकत की इजिप्शियंस कोई ने, लेने को तैयार नहीं है। रोहिंग्या कोई रोहिंग्या लेने से को ज़्यादा तैयार, हमारे सामने कोई कहाँ लेते हैं? कोई लेने को तैयार नहीं है। तो भारत के इसमें गले पड़े कुछ हुए सारे। गलती रोहिंग्या की भी तो है ऑफ ना? कोर्स यही बोल आप, रही हूँ, कौन लेता है? कोई भी नहीं लेता। कोई नहीं मुस्लिम लेता, कंट्री कोई नहीं बांग्लादेश लेता। रोहिंग्या को लेने को तैयार नहीं, बर्मा लेने को तैयार नहीं, भारत निकाल रहा है। अब कहाँ जाओगे? बंगाल की खाड़ी में जाओ भैया, बजड़े बेड़े बना के देंगे, बजड़े बेड़े, कोई शिप्स देंगे नहीं, बजड़े बेड़े पे बल्ली वल्ली से बना देंगे। जाओ तैरो जहां तक जाकर के, और उसके बाद कोई हकाल दे, तुम जानो। आपको, आप, ये बहुत सालों से कहा गया है
आप माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी क्या फेथ आपको कमाना है, ठीक है। अगर आप सोचें माइनॉरिटी में होते हुए आप मेजॉरिटी को, देखिए 70 साल से भारत में हर तरीके से पाला गया, ठीक। इसके बावजूद कि हमने 20% पॉपुलेशन को 33% लैंड दी, इसके बावजूद सारे हक हकूक से फर्स्ट सिटीजन बना करके पाला, नतीजा क्या निकला? हमारा घर का भी तो एक्सपीरियंस है। नतीजा क्या निकला? वही अलगाववाद, वही आतंकवाद की अब हम फिर से 20% हो गए, हमको फिर से बंटवारा दो। तो दे इट हैज टू एंड समवेयर। यूक्रेन एब्सोल्युटली। वॉर में भी यही हो रहा है कि भाई रशिया टूटता जाएगा और एक एक नेशन को जो है टूट टूट के जो नेशन बनेंगे एक एक करके जो है नेटो लेता जाएगा। इट हैज टू एंड समवेयर एंड इट एंड्स नाउ एंड हियर। अब ही रुकेगा ये सिलसिला और यहीं पे रुकेगा ये सिलसिला। ये मैसेज है। अब इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ना धरती पे जगह है, ना कोई फंडिंग है और ना कोई सप्लाई है किसी भी चीज की। या तो ये अटैक करेंगे जिसको नेशनल फोर्सेस डील करेंगी, या फिर ये धीरे धीरे खत्म होंगे। जो भी ऐसे लोग हैं जो अपना बाद में, और वो क्योंकि जितना टाइम दिया गया था विश्व ने कि आप हमारा विश्वास अर्जित कर दीजिए, वेलकम रेफ्यूजीज कह के यूरोप ने स्वागत किया, आपने यूरोप में जा करके वही सब करना शुरू कर दिया। अभी कल ही जो है फ्रांस में एक ग्रेनेड अटैक हुआ है, ठीक है। तो भाई आपको जब जगह दी जाती है तो आप ये सब करते हैं। पूरा ग्रूमिंग गैंग से जो है लंदन परेशान है, ठीक है। तो अब आपको फिर क्या किया जाएगा? आइदर इट विल कन्वर्ट इनटू स्कफल्स एंड रॉयटिंग कंडीशंस जो हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा और आप बढ़ा लेंगे, या फिर बहुत सारे जो सीधे साधे लोग हैं वो फेथ छोड़ करके कन्वर्ट होंगे कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ देम, क्योंकि इन सबको अब वीड आउट करना पॉसिबल नहीं है, इतनी ज्यादा मेंटालिटी हो गई। एक गड़बड़ी क्या हुई, हर मौलाना अपनी दुकान चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हिंसक सरमन्स देने लग गया। उसके कारण पूरे मॉब का रेडिकलाइजेशन हो गया। अब इतने ज्यादा रेडिकल विचार है कि इनको रूट आउट करना मुश्किल है। अब इस पूरे में से जितने गेहूं के दाने हैं, या तो वो गेहूं के दाने निकल जाएं, क्योंकि बाकी घुन ही बचे और उनको खत्म करना होगा, क्योंकि देर इज नो सर्वाइवल विद देम। विराथू ने कहा था ना कि आप कितने भी प्रेम और करुणा से भरे हों, एक पागल कुत्ते के बगल में शांति से नहीं सो सकते। वो चीज अब प्रैक्टिकली दुनिया को दिख रही है, जो काफी सालों से वो कर रही है। ट्रम्प ट्रम्प की साथ साथ पूरी दुनिया इसी चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। या तो सबके साथ मिलके रहो, या फिर तुम्हारे लिए कोई भविष्य नहीं। जी, बिल्कुल कोएग्जिस्टेंस दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है और जो लोग कोएग्जिस्टेंस को नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो अंजाम कुछ इसी तरह का होता एंटी है। एग्जिस्टेंस है ये लोग। बिल्कुल, एंटी एक्सिस्टेंस एक ही बात है। मंजू जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज हमारे शो में जुड़ने के लिए और आपने बहुत अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।